बुराई। पूनम के मायके में छोटी बहन की शादी की तारीख तय थी। पूनम बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसके फंक्शन अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वहाँ पहुँचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुँचना ही चाहिए था, पर तब भी पूनम का मन बहुत खुश था। आखिर छोटी बहन की शादी तय हो गई थी, वह भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसकी होने वाली सास और पूनम की मम्मी बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे उसकी मम्मी अपने दिल की बात तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब पूनम मायके जाती थी तो उनके घर ज़रूर जाया करती थी, या फिर वे ही मिलने ज़रूर आ जाती थी। पूनम जब वहाँ पहुँची तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी। पूनम सबसे अच्छे से मिली, बड़ों को नमस्कार किया और छोटों को उनके हालचाल पूछे। पर पता नहीं क्यों पूनम को कुछ अजीब सा लग रहा था। सब लोग उसे बड़ी तरस के साथ देख रहे थे। पूनम को लगा शायद यह उसकी गलतफहमी है। वह पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरत पूनम के बारे में बात कर रहे थे और उसके पति और ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। यह सब सुनकर तो पूनम दंग रह गई और वही दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी बड़ी माँ तो से कह रही थी, हाय राम, हमारी पूनम बिटिया को तो देखो, अपने ससुराल में बेचारी बहुत दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेले ही करवाते हैं। उसका पति अगर ढंग से कमाते तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने सारे दुख लिखे हैं। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उस पर ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी का नज़र पूनम पर पड़ी और उसे देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप आ गई। वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आपने तो बहुत लेट कर दिया आने में, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि पूनम कुछ जवाब देती, बड़ी माँ बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ है, इसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं ससुराल वाले, जब इसे भेजते हैं तभी यहाँ आ जाएगी। चलो चलो उठो, आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। भाई और पापा अंदर आते हुए बोले। उनकी बातें सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग पूनम को अभी भी बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। खैर थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हो गया और दूल्हा दुल्हन ने सबके पैर छूना शुरू कर दिया। सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। पूनम के पास भी दोनों आए और उसके पैर छुए तो उसने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास मेरे पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, देख पूनम, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत बहुत ही बुलंदियों पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। पूनम ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी जैसी किस्मत हो उसको वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लगा है, अब तो कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। पूनम को वाकई बहुत बुरा लगा, यह क्या कर दिया मैंने। उसने अपने पति की तरफ देखा तो वे बहुत भावहीन बैठे हुए थे। पूनम को पता था कि यह सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वे अच्छे से जानते थे कि यह सब पूनम के बोलने के कारण हो रहा है। छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देने की आदत के कारण ही हो रहा है। जब पूनम को गुस्सा आता था तो वह क्या क्या बोलती है उसे खुद भी नहीं पता होता। पूनम शादी से पहले ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती उसका अंदाज़ा नहीं होता था, इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी। और किस्मत में ससुराल अच्छा मिला। ससुर नहीं थे लेकिन सास बहुत समझदार थी, पति भी बहुत अच्छे थे। ननंद भी हर समय भाभी भाभी कहकर पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे।
पति की अपनी खुद की जूतों की दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। मतलब यह कह सकते हैं कि खर्चे के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर पूनम के स्वभाव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन उसे मायके आना था। पूनम आने के लिए वो काफ़ी उत्साहित थी। उस दिन उसकी ननद घर में नहीं थी और सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए सास ने आने से पहले खाना बनाकर जाने के लिए कहा था। बस पूनम ने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उसने मामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहाँ शादी कर दी है मेरी, आप लोगों ने उन लोगों को काम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या समझ रखा है बहू को। खैर मम्मी पापा ने उसे चुप कराया। उसके ससुराल से कोई बात नहीं की। जानते थे बहू है, काम तो करना ही है और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। पूनम तो गुस्से में बकबक कर रही है। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसे बाहर की चाट खाने की बड़ी इच्छा होती थी और डॉक्टर ने यह सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी उसका पति के साथ बाहर जाना होता तो उसे यह सब खिलाने के लिए विनती करती, पर उसका यह सब चीज़ दिलाता नहीं था। सख्त होकर कहता कि घर का ही खाना खाओ। बस इस पर भी पूनम अपने मायके में आकर बारे में बातें क्या क्या कह गई जाती। कैसे पति हैं उसके ऊपर, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है, क्या पता कमाना भी है या नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहो तो घर वाले तो आपको यकीन होने लगेगा। बस यही कारण था कि पूनम के पापा को उस पर विश्वास नहीं करते थे। पर मम्मी अब धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। अब मम्मी को भी लगने लगा था कि ससुराल में उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे उसके मायके में सब इस बात को मानने लगे थे कि पूनम ससुराल में बहुत दुखी रहती है, इसलिए सब उससे हमदर्दी दिखा रहे थे। यह सब देखकर अब पूनम को अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपनी झूठी बातों पर पछता रही थी। उसने अपनी किस्मत खुद पलट दी थी, जबकि उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे और सभ्य लोग थे। इस गलती का एहसास पूनम को उम्र भर रहने वाला था। दोस्तों, कभी कभी हम गुस्से में अपने मायके वालों के सामने ससुराल की बुराई कर जाते हैं, लेकिन बाद में पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। क्या पूनम ने अपने ससुराल की झूठी बुराई करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।